बच्चे अपने आप को इतना खुश महसूस करते हैं कि आज वो खेल खेल में बहुत नया चीज सीखेंगे। बहुत बढ़िया। देखो मैं यही बात सुनी, मैंने देखा है अपने जहाँ मेरी पहले पोस्टिंग थी वहाँ के पास के स्कूल में उस दिन बच्चे मुझे ज़्यादा खुश दिखते थे और बच्चों में मैंने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत डेवलप हुआ था। बहुत सारी विधाएं हो रही थी, बहुत सारी ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। टीचर के एजुकेशन पर उनको बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, बहुत सारे ये कंप्यूटर डिजिटल इसमें भी बहुत सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, इसी SCERT से कराए जाते हैं। यदि आप क्या जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक जीव है जो कि समझदार है? क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जीव है जो कि समझदार है? वो है हम सब मानव। और हमें अभी से अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तब जाकर विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण हो सकेगा। और हमें एक शिक्षक होने के नाते एक ऐसा पर्यावरण नैतिकता समर्पित समाज की स्थापना करनी होगी जो इनमें ध्यान दे, तभी जाके प्रजातियों को संरक्षण किया जा सकता है। इसी क्रम में हम साथ में स्लोगन दोहराएंगे, सभी मेरे साथ दोहराएंगे। विलुप्त प्राणियों को बचाना होगा, प्राणियों को बचाना होगा, पर्यावरण में संतुलन लाना होगा, पर्यावरण में संतुलन लाना होगा। आओ सारे हाथ मिलाएं, आओ सारे हाथ मिलाएं, मिलकर विलुप्त प्राणियों को बचाएं, मिलकर विलुप्त प्राणियों को बचाएं। आखिर में सभी बोल मांग ले गलम कहूँगा कल्ला है चल जल संरक्षण कर ला बोलना, ठीक है? इतना अपनी बूंद बूंद को तरसे सावन में जल ना बरसे, आए आपदा इधर उधर से, चल जल संरक्षण कर ले, ना जंगल काटो वरना मर जाओगे तुम प्यासे, कर ले चल जल संरक्षण कर ले। कमाना एवरीवन, कर ले चल जल संरक्षण कर ले, कर ले चल जल संरक्षण कर ले। इसके बाद खाते वाला हूँ मैडम, जब जल संरक्षण बोलना तो संरक्षण शब्द से अपनी शब्द उनका मैडम शब्द हल्का अपनी टीम का जो गिनती ना उससे टीम के से दान दुगुन आईना उसी से एक टीम के हड़ा के टीम के जब प्रवर्तन के गीत बनाना। बहुत बढ़िया। मैडम मैडम आपकी वजह से बनाना सिंगल सभी को मेरा नमस्कार। रिस्पेक्टेड एमपी एवं सभी शिक्षक साथी, मैं उमाशंकर साहू जो कि पक्षी समूह का नेतृत्व कहे तो चिड़ियों को प्रमुख होने के नाते आज अपनी उड़ान अपने साथियों के साथ और आप सभी को लेते हुए भरने वाले हैं। और इसलिए हम आज उड़ान भर रहे हैं कि हमें ये जल संरक्षण है वो हम कैसे कर सकते हैं, जलों का हम दुरुपयोग कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आज का जो हमको टॉपिक मिला था जल संरक्षण, और जल जो है उसको संरक्षित क्यों करना है, इसी के बारे में आज आपस में हम चर्चा करने वाले हैं। जल के बारे में हम बात करें तो जल जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। अब बात करें हम इसकी पृथ्वी की जो भूभाग है वहाँ पे सिर्फ लगभग 71% जो जल है वो उपस्थित है। इसके बारे आगे हम बात करें तो लगभग 0.5% जो जल है वो पीने लायक है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जलों का दुरुपयोग जो है काफी अंधाधुंध होते जा रहा है। हम बात करें हम नहाने की, हम पीने की, तो काफी जल हम ऐसे दुरुपयोग कर देते हैं। आगे हम बढ़े जल संरक्षण के अर्थ के बारे में, तो जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण कार्य, कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का क्या करें हम
पुनर्चक्रण करें तो ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण को कर सकते हैं। जल संरक्षण का मतलब ये है कि जल को हम क्या करें, जहां उपयोग है सिर्फ और सिर्फ हम क्या करें, वहीं पर उस जल का उपयोग करें। जितनी मात्रा में हमको पीने के लिए जल चाहिए, हम एक बोतल जल ले लेते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, आधा ग्लास या आधा बोतल हम पानी क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, बाकी जल हम क्या कर देते हैं, व्यर्थ बहा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसी के बारे में हमारे जो समूह है वो चर्चा करने वाले हैं। तो आगे एक हमारे समूह में जो हमारे साथी है वो आगे की चर्चा हमारे समूह के साथ करेंगे। मेरा टॉपिक है जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आप लोग बताइए, यदि जल नहीं रहेगा तो कल रहेगा क्या? पानी रहेगा तो हमारा भविष्य भी नहीं रहेगा। मतलब पानी नहीं तो जीवन नहीं। तो हमको जल को बचाना ही है। यहाँ पे दिया हुआ है धरती पर जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पानी तो है, 71% पानी है, लेकिन वो सारा पानी कहाँ पर है? समुद्र में है। सिर्फ 0.5% पानी क्या है, पीने योग्य है। तो उसका हम लोग बेतहाशा उसका दोहन ना करें, उसको बचा करके रखें, उसको संरक्षित करें। नमस्कार सारे टीचर्स और सारे एमपीज को। मेरा टॉपिक है विद्यालय में जल संरक्षण की शिक्षा क्या आवश्यक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो हम जल संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको जल के महत्व के बारे में बताएंगे। उसके बाद है कि जल संकट, भविष्य में होने वाले जल संकट की समस्या को बताएंगे, उससे बचने के उपाय बताएंगे। और इतना कहकर मैं आगे की बात मैं रुद्र गढ़सिन्हा। मेरा टॉपिक है जल संरक्षण कैसे किया जाए। तो जैसे वर्षा होती है तो वर्षा का जल वेस्ट जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वाटर सेट बना सकते हैं। वाटर सेट इस तरीके का होता है जिसमें पानी छत के माध्यम से, पाइप के माध्यम से एक नीचे टंकी बना होता है, उसमें स्टोर होता है। उसका उपयोग करके हम और उसका मतलब फिर से उपयोग कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन के लिए, और वो ग्राउंड वाटर चार्जिंग के लिए भी काम आता है। उसके बाद हम जैसे डैम बना सकते हैं, डैम में पानी रुका रहता है, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और बाकी छोटी छोटी बातें जैसे कि हम पानी उपयोग करते हैं तो उस समय जैसे नल खुला छोड़ देते हैं, तो उसको क्या करना है कि समय से बंद करना है और ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करना है। मैं इससे आगे था। थैंक यू सर। सभी बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत अच्छी चर्चा हुई और सभी ने लगभग प्रकृति को बचाने के विषय में ही बहुत सुंदर सुंदर बातें हम तक पहुँचाया। हमारा बिंदु है जल संरक्षण। तो साथियों आइए इस जल संरक्षण को एक स्लोगन के माध्यम से हम बचाने का प्रयास करेंगे। जब तक पानी है तब तक जिंदगानी है, जब तक पानी है तब तक जिंदगानी है। जोर से बोलिए, जब तक पानी है तब तक जिंदगानी है। बहुत बढ़िया। जिसके जीवन में मस्ती है उसी की ही हस्ती है। तो भैया बी अलर्ट होकर बैठिए और बचे हुए कुछ पल है उसका फुल एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छे से आज के इस सेशन की हम जिएंगे और इंडक्शन के समापन जो है साथियों, तो पूरे ऊर्जा के साथ हमारे एमपीज मैडम सर हमारे साथियों का उत्साह वर्धन करते हुए कुछ पल है उनका आनंद लीजिए। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को अपने ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो चलिए हमारी जो स्लोगन है वैसे सर ने काफी स्लोगन बोल दिए हैं। हमारे साथ एक बार फिर से आप सभी स्लोगन को दोहराएंगे। बच्चे बूढ़े और जवान, जल संरक्षण है सबका काम। बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान, जल संरक्षण है सबका काम। जल संरक्षण है सबका काम। जब तक है पानी, जब तक है पानी, तब तक है जिंदगानी, तब तक है जिंदगानी। एक और है जो छत्तीसगढ़ी में है, पानी न बचाना है संगवारी, पानी ला बचाना है संगवारी, पानी न बचाना है संगवारी, पानी ला बचाना है संगवारी, नहीं तो पड़ जाही भारी, नहीं तो पड़ जाही भारी। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमको प्रोजेक्ट मिला था, ये समापन करते हैं। समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ईटा है क्या। ईटा मतलब मिट्टी, जो हम धरातल पर रहते हैं, हमको पता है हम धरातल पर रहते हैं, उसकी जो ऊपरी परत है उसको हम मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी की अपनी एक विशेषताएं होती है, ठीक ना, जैसे उसकी उपजाऊ शक्ति है। तो अगर मैं एक मिनट, आप लोग सुन नहीं रहे हैं।
अगर हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखें, ठीक है, और उसका अपरदन न हो, तो अगर ये सब करने के लिए हम जो भी विधियां अपनाते हैं, ये सारी विधियां मृदा संरक्षण कहलाती है। जैसा कि आप सबको विदित है कि मिट्टी की हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी की जागरूकता के सम्मान में हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है। मिट्टी की संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मिट्टी नहीं तो जीवन नहीं, मिट्टी से ही अन्न खाते हुए पले बड़े हैं और समस्त विश्व जो है मिट्टी पर ही टिका हुआ है। इस कारण से इसकी मात्रा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। बेसिकली हम बस्तर जिले के टीचर हैं, तो मैं थोड़ा सा मिट्टी की जो संरक्षण है मैं उसको हिंदी में बताना चाहूँगा। जरूर जरूर, ताकि बच्चे स्वागत है। तो मिट्टी का संरक्षण मतलब माटी छो रक्षा जो बचातो का जो आम के उपाय मैं उपाय सामने से उनके समय सुना, ठीक है। तो आम के मिट्टी के बचातो का जी खूब वृक्ष रोप खूब लगाव पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनसे जो हटा हुआ है उनके आमी बचाव सको। काय जैसे कि मिट्टी जो है पेड़ जो है जिनके आमी गज बनो से उनका है माटी के बांधून संगवा उनको जड़, ठीक है, उनका जान के अधिक में भी पेड़ लगा तो जरूरी है। उनके बाद में जैविक खाद जो प्रयोग करता है, जैविक खाद मतलब गोबर खाद जो उनके आमी घर बनाओ से, ठीक है, हम गाय बैल ने प्राप्त हुए से उनके आम के उपयोग करता है। जहाँ आमी आजकल रासायनिक खाद के उपयोग करने से DAP यूरिया उपयोग नहीं कर, कम से कम करता है, करते हैं अगर लेकिन कम से कम करता है, ताकि आप जो मिट्टी क्या है कि हारा हो तो बाचो क्या है कि जितने ज्यादा हम क्या रासायनिक खाद के उपयोग करो से जितने आम जो मिट्टी का है उसे खराब हो से उनकी उपजाऊ क्षमता कम हो से, ठीक है। और नियमित चराई मतलब कि जो आमे गाय बैला मन को चराई अपने से कम चराई अपनी तरह मतलब कि असल जगह जहाँ उपजाऊ क्षमता मतलब कम आए उन पर नियम चला पड़ा, ताकि आप जो उपजाऊ क्षमता मिट्टी आज से खेती बाड़ी आज से उन बातें कम में कम चलाओ। इसके बाद में आगे हमारे साथी कहना चाहूँगा। सभी को मिट्टी का सीधा संपर्क हमसे है, जो बोएंगे वही काटेंगे, जो चीज मिट्टी में डालते जाएंगे वही चीज मिट्टी हमको वापस करेगा। जैसे रासायनिक खाद लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा डालोगे आपको वही चीज बीमारी के रूप में मिलेगी, प्लास्टिक डालोगे आपको उसी को फिर रिसाइकल करना पड़ेगा, पेड़ काटोगे आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है और बढ़ेगी, इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैंने इसे स्लोगन के रूप में बनाया है, ना करो मिट्टी को दूषित वरना होगा अपना जीवन प्रदूषित। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग मिट्टी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो विद्यालय में मिट्टी के बारे में पढ़ाई की आवश्यकता क्यों है, खास करके प्राथमिक विद्यालय में, क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं मिट्टी से ही सीधे जुड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा लगाव बच्चों का मिट्टी से होता है क्योंकि वो मिट्टी में पले बड़े होते हैं। मैं एक नारा बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे, ठीक है। मिट्टी जीवन है अपना, मिट्टी जीवन है अपना, उसे बचाना है हमारा सपना, उसे बचाना है हमारा सपना। नमस्कार। नमस्कार। मैं भी स्लोगन ही बोल रही हूँ। मिट्टी हमारी धरती है, हमारी जरूरतें भरती है, हमारी जरूरतें भरती है।